हेलो एंड वेलकम माय डियर फ्रेंड्स। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। तो जितने लोग भी मेरे चैनल पे नए हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, फॉलो करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें, क्योंकि मैं आपकी होस्ट एंड दोस्त बैंकर दीदी आपका फिर से अपने ही चैनल बैंकर दीदी में स्वागत करती हूँ। फ्रेंड, व्हाट वाज द आंसर दैट आई गेव in front of the interview board members that they really liked my answer, and by the grace of God I got selected in the first round of interview itself. As you all know that I have given interview in so many organizations other than ICICI Bank. But luckily by the grace of God, I got selected in all of the interviews in the first round of interview itself. So this again and again, I would like to repeat that this was not a miracle. I do believe that this was by the grace of God. हम ये जानते हैं, मैं ये मानती हूँ कि ये भगवान की का शुक्रिया अदा मैं करती हूँ कि मेरा सिलेक्शन फर्स्ट ही राउंड में हो गया, लेकिन उसके लिए मैंने मेहनत भी बराबर की थी। तो जितने भी मेरे दोस्त एस्पायरेंट जिस भी किसी ऑर्गेनाइजेशन में कम्पीट करना चाहते हैं और इंटरव्यू बोर्ड वगैरह की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी एग्जाम्स की, चाहे वो रिटर्न हो, ग्रुप डिस्कशन हो या इंटरव्यू हो, तो भगवान पे विश्वास करना है, लेकिन अपने हार्डवर्क को नहीं छोड़ना है। लक प्लस हार्डवर्क इक्वल टू सक्सेस। आप जितना हार्डवर्क करेंगे, भगवान भी आपकी उतनी ही मदद करेंगे। तो जैसा मैंने अपने वीडियोस में बताया है कि whenever I get a call for an interview, I start preparing from day one itself. From the time of presentation, my self presentation, self assessment, कि मुझे क्या ड्रेस पहननी है, कैसे मुझे अपना बिहेवियर रखना है, हाउ आई शुड लुक इन द इंटरव्यू, वो सारे पॉइंट स्टार्टिंग में एक एक चीज को ख्याल में रखती हूँ और जो मेरे क्वेश्चंस होते हैं उसकी भी मैं थोरो रिवीजन करके जाती हूँ। ऐसा नहीं है कि केवल ड्रेसिंग बहुत बढ़िया कर लिए और बाकी क्वेश्चंस में जीरो आ गए, वो नहीं। आपको अपने ड्रेसिंग सेंस, अपने लुक पे भी ध्यान रखना है, लेकिन नॉलेज भी आपको बराबर रखनी है। तो जैसे मैंने अपने पुराने वीडियोस में, जो भी मेरे वीडियोस जिन लोगों ने नहीं देखा है, मेरे जाके वीडियोस में देख लीजिए कि क्या-क्या मुझसे क्वेश्चंस पूछे गए थे इन आईसीआईसीआई बैंक और क्या मैंने आंसर्स दिए, जो कि उन लोगों को अच्छा लगा, एप्रिसिएशन मुझे मिली और मेरा सिलेक्शन हो गया। तो अभी जैसे कि मैंने ज्वाइन किया था एज अ प्रोबेशनरी ऑफिसर, तो उस टाइम पे जितने भी मुझसे क्वेश्चंस पूछे गए थे, तो उसमें कुछ करंट अफेयर्स भी पूछे गए थे। वो हर एक इंटरव्यू बोर्ड में पूछे ही जाते हैं। जो लोग भी अपीयर होंगे किसी भी इंटरव्यू बोर्ड में, किसी भी इंटरव्यू में, तो वो क्वेश्चंस पूछे ही जाएंगे। तो जितने लोग भी कोई भी बैंक की तैयारी कर रहे होंगे, नीट की तैयारी कर रहे होंगे, किसी भी फील्ड की तैयारी कर रहे होंगे, तो उन्हें जनरल अफेयर्स आती ही होगी। लेकिन जब आपके इंटरव्यू के लिए कॉल आती है, तो सपोज करो जैसे मेरा बैंकिंग का चैनल है, तो बैंकिंग में जैसे आपके कुछ टर्म्स होते हैं, जैसे एसएलआर, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, व्हाट इज बैंक, व्हाट इज आरबीआई, हु इज द गवर्नर ऑफ आरबीआई, ये सर्टन कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो कि आपको थॉरो रिवीजन करके जाना है। केवल आपको अपने लुक पे फोकस नहीं करना है, लुक पे अपने फोकस करना है, लेकिन साथ में जो आपके उसके करंट अफेयर्स हैं, तो जो लोग भी किसी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे होंगे, उन्हें करंट अफेयर्स बखूबी याद होंगे। लेकिन उसके अलावा जो आपकी सब्जेक्ट से जो रिलेटेड होगी, यानी कि अगर आप हिस्ट्री आपने रखा है या जूलॉजी रखा है या बायोलॉजी, व्हाटएवर योर ग्रेजुएशन सब्जेक्ट है, उसके बारे में आपको एक ब्रीफ नॉलेज रख लेनी है, क्योंकि इंटरव्यू बोर्ड के मेंबर्स कभी-कभी आपके ऑनर्स के सब्जेक्ट, जो आपका सब्जेक्ट दिखता है फॉर फ्रेशर्स, वो उसमें से भी क्वेश्चंस पूछ लेते हैं। तो आपको वो सारे क्वेश्चंस भी अपने माइंड में रखने हैं, थोड़ा याद कर लेना है, थोड़ा एक रिवीजन कर लेना है। प्लस जो आपके करंट अफेयर्स आते हैं, वो भी आपको, जो आपकी जो हालिया करंट अफेयर्स होती है, जो आपकी पीक टॉपिक होती है, जैसे कि कॉमनवेल्थ गेम्स से रिलेटेड हो गई या फिर वर्ल्ड इकोनॉमी से रिलेटेड जो हो गई, तो वैसे सारे करंट अफेयर्स के बारे में आपको थोड़ा प्रिपेयर कर लेना है। और अगर आप बैंक में जा रहे हैं एज अ फ्रेशर के रूप में, अगर आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं, तो आपको एसएलआर, सीआरआर, कैश रिजर्व रेशियो, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, ये सारी की जानकारियां, जो बैंकिंग टर्मिनोलॉजी होती है, वो सब चीज़ की आपको जानकारी थोड़ी रख लेनी चाहिए।
ये सारे कुछ बेसिक टर्म्स होते हैं जो कि मैंने अपने एग्जाम के समय में तैयारी की थी और मुझसे ये पूछे भी गए थे। जैसे मुझसे पूछा गया व्हाट इज विलेज, ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, लेकिन ये एक टर्मिनोलॉजी है व्हाट इज विलेज। तो ये सारे कुछ कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और इस सब की क्वेश्चंस के आपको आंसर्स रेडी रखने होते हैं। यू कैनॉट से दैट आई डू नॉट नो द आंसर टू ऑल दिस क्वेश्चंस, दिस गिव्स अ वेरी नेगेटिव इम्पैक्ट। तो आपको कुछ बेसिक्स जो आपके करंट अफेयर्स वगैरह जो होते हैं वो सब आपको रिवाइज कर लेनी है। लेटर ऑन जब मैं इंटरव्यू देने गई आफ्टर गेनिंग एक्सपीरियंस इन आईसीआईसी बैंक, आई वाज आस्क्ड क्वेश्चंस रिलेटेड टू माय प्रोफेशन, यानी कि जैसे कि व्हाट इज क्रेडिट कार्ड, व्हाट इज सेविंग्स अकाउंट, हाउ मच टारगेट you had got in your financial year। ये मंथ वाइज भी पूछ लेते हैं, फाइनेंशियल ईयर वाइज भी पूछ लेते हैं। तो यू हैव टू कीप द नॉलेज ऑफ ऑल दोज डेटा इन योर माइंड। तो जब आप एज अ प्रोफेशनल भी जब आप इंटरव्यू देने जाते हैं, जैसे मैं जाती थी आफ्टर गेनिंग एक्सपीरियंस फ्रॉम आईसीआईसी बैंक, तो मुझे बैंक, अपनी जो बैंक है वहाँ पे हमारी क्या, मेरे ब्रांच की क्या डिपॉजिट थी, क्या एडवांस थे, क्या हमारी वर्किंग एरियाज थी, क्या हमारे प्रोडक्ट्स थे, प्रोडक्ट्स के क्या क्या फीचर्स थे, ये सारे कुछ कुछ क्वेश्चंस थे जो कि मैं अपने जो मेरी डेली रूटीन की जो वर्क होती थी उसे मैं बखूबी पूरा याद करके रखती थी। व्हाट इज नॉन परफॉर्मिंग एसेट, ये सारे का बिल्कुल माइंड में याद करके रखती थी और सारे फिगर्स को भी बिल्कुल एक्यूरेट याद कर रखा था। तो ये सारे कुछ कुछ करंट अफेयर्स के हैं और जनरल टर्मिनोलॉजी है जो कि जब भी आप इंटरव्यू देने जाएंगे किसी भी कंपनी में, आइदर इन बैंक और सम अदर कंपनीज, तो कुछ कुछ जो आपको उस कंपनी से रिलेटेड जो आपकी टर्मिनोलॉजी होगी, जो आपके सब्जेक्ट ग्रेजुएशन में जो आपने रखा होगा वो जो सारे सब्जेक्ट होंगे उसके कुछ टर्मिनोलॉजी और जो करंट अफेयर्स होंगे वो सारे आपको थॉरो करके जाना है, in order that the interview board members get impressed and you get selected in the first round of interview itself. For some more details, you can DM me. I'll reply to all those questions. That's all for today in this video. Till then, good night. Shubh Ratri.